वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की वीडियो में हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/5? नो बेटा, 5 का एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव में 5। और अगर मैं आपसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। और 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 का एडिटिव इनवर्स वो खुद होगा। तो 0 सिर्फ एक ऐसा, 0 अपने आप में एक ऐसा इंटीजर है जो खुद का ही क्या है? एडिटिव इनवर्स। आइए अब कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू नेगेटिव में 25 टू गेट 9। हमें नेगेटिव में 25 में क्या ऐड करना चाहिए कि हमें रिजल्ट में क्या मिल जाए? 9। तो हम वर्ड्स को समझ के चलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? नेगेटिव में 25 लिखा, हमें बोला है कि नेगेटिव में 25 में क्या ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाए? 9। अब यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हमें कितना ऐड करना चाहिए, तो हमने मान के चल लिया x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो हमें वैल्यू नहीं पता उसे हम मान के चल लिया एक वेरिएबल। तो हम इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएं। तो हमें क्या करना है? नेगेटिव में 25 को हमने एज इट इज लिख दिया। हम क्या कर सकते हैं? 9 जो है हमारा राइट हैंड साइड में है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर मैं 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इक्वल टू, अब जैसे मैं 9 को इधर लेके आई थी लेफ्ट हैंड साइड में, क्या जो मेरा x है मैं उसको राइट हैंड साइड में लेके जा सकती हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा जो x है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव का। राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे पास दो सेम साइन है तो उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो 25 में अगर मैं 9 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 34। अब देखिए साइन किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि 25 को देखिए इसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो 20 हमारा आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव में। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है? नेगेटिव में x। क्या नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कट गया। ये आपको शो करके नहीं दिखाना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमारा आंसर क्या आया? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 34। तो अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, क्या सच में 9 आएगा अगर हम 25 में 34 को ऐड करेंगे? तो हम ये साइड में करके देख सकते हैं। अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो x की वैल्यू अगर मैं 34 रखूं, क्या मुझे 9 मिल रहा है? देखना जरा, 34 में से आप 25 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 14 में से 5 गए 9, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गई 0। तो बिल्कुल हमने सही किया, क्योंकि हमारा आंसर 9 ही आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे साइड में आप ऐड करके देख लीजिए, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था? 25 में 9 को ऐड किया था। तो 25 में अगर मैं 9 को ऐड करूंगी, 9 + 5 14, कैरी 1, 2 + 1 3। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आया था? 34। नेगेटिव का साइन लगाया था क्योंकि 25 के साथ क्या था? नेगेटिव। 25 क्या है? हमारा लार्जेस्ट है ना नंबर, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, और इधर x था हमारा नेगेटिव में, तो नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कैंसिल हो गया। ये हमें शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक बार बता रही हूँ। उसके बाद नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 34। तो हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हमें क्या ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 121 टू गेट नेगेटिव में 222। आप करके दिखाओगे? चलिए कर लेते हैं एक बार। अब इसमें हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्टेड किसमें करना है? हमें 121 में से, फ्रॉम लिखा है 121 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें अपने रिजल्ट में क्या मिल जाए? नेगेटिव में 222 मिल जाए। तो जो हमें नहीं पता हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हमने उसे क्या लेट कर लिया? मान के चल लिया x, और x की वैल्यू निकाल देंगे तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है? फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया? 121 को एज इट इज लिख दिया।
अब ये वाला मेरा नेगेटिव इंटीजर है, इधर आके ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज, इक्वल टू, अब x मेरा उधर चला जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x मेरा नेगेटिव में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। आप बच्चे बहुत गलती करते हो कि यहाँ पे साइन की मिस्टेक्स करते हो। तो अगर आपका एक बार क्वेश्चन हो गया है तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आपने साइंस में मिस्टेक तो नहीं करी, कि यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं था कि आपने पॉजिटिव कर दिया। तो ये चीजें आपको चेक करके चलना है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन इसी वजह से गलत होते हैं, वो दोबारा चेक नहीं करते और साइन में क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। अब देखिए इसमें मैं, अब इसको मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो हम साइड में करके देख लेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता आप आराम से साइड में करके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 में 1 को मैं ऐड करूंगी, क्या मिलेगा, 3, 2 में 2 को ऐड करूंगी 4, 2 में 1 को ऐड करूंगी 3, तो हमारे पास क्या आया, 343। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, आपकी x की। तो एक बार हम क्रॉस चेक करके भी देख लेंगे क्या हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं जरा। 121 में से अगर मैं x की जगह पे 343 रखूं तो क्या मेरा ये वाला आंसर मुझे मिल रहा है। देखिए सब्ट्रैक्ट करके 343 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 121, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गए 2। अब देखिए सॉरी, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 222। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 343 थी, तो इस पे साइन कौन सा था, नेगेटिव का, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। ये ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसका साइन देखना है, देन अपने आंसर में लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 222 ही आ रहा है कि 121 में से आप अगर 222 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर, सॉरी 121 में से अगर आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 343 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक बार देखिए, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ऐड दी फॉलोइंग। हम क्वेश्चंस करेंगे एडिशन के। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं। पॉजिटिव में क्या है, 35। सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा दूं, क्योंकि हमें ऐड करना है तो पॉजिटिव का साइन लगा सकती हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में 25। अब इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव में क्या दिया हुआ है, 111, एंड लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, एडिशन का, क्योंकि क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन का ही कर रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या दिया हुआ है आपका, 124। अब ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब 35 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमें पता है जब हमारे अपोजिट साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का, तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव में 25। ऐसे ही हमारा ये तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 124 एज इट इज। अब मैंने आपको बताया था कि बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कि हम एडिशन पहले करें या फिर सब्ट्रैक्शन पहले करें। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि अगर आपके पास ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आ रहे हैं तो आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए और एडिशन वाले पहले कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन वाले बाद में करिए। तो हम देखेंगे 35 में, मैं ऐसे लिख देती हूँ, रीराइट कर देती हूँ इसको। 35 में पहले हम क्या करेंगे, 111 ऐड करेंगे, देन मैं क्या लिखूंगी, नेगेटिव में 25, नेगेटिव में 124,
4, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। तो हम क्या करेंगे देखेंगे आप, अगर मैं 35 में 111 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 5 + 1 6, 3 + 1 4 और 1 का 1। आप साइड में भी करके देख सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, बस आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 111 में 35 को आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5 + 1 6, 3 + 1 4 और 1 का 1। अब देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप फिर मिस्टेक करते हो। जब आप काफी अच्छे हो जाओगे कैलकुलेशन में तब आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया। क्यों लिया कॉमन, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हमारे नेगेटिव में हैं, तो नेगेटिव का साइन हमने कॉमन लिया 25। अब बताइए यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगी या नेगेटिव लगाऊंगी, पॉजिटिव लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो नेगेटिव आएगा। जो हमारा इंटीजर है वो नेगेटिव में है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा देती और बाहर वाले साइन से उसे मल्टीप्लाई करती तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके वगैरह क्या आ जाते, पॉजिटिव। बट हमें तो नेगेटिव में चाहिए, इसलिए हमने अंदर कौन सा साइन लगाया, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्या है, 146 है, 146 हमने एज इट इज लिख लिया, नेगेटिव का साइन भी एज इट इज। अब 124 में मैं 25 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 5 + 4 9, 2 + 2 4 और 1 का 1। ठीक है, साइड में करके देख सकते हो आप कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब 146 में से 149 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 6 गई 3, 4 में से 4 गई 0, 1 में से 1 गई 0। तो अब देखिए आप बताओ मुझे पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, हाँ मम्मी, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव में 3। अब देखिए अच्छे से, इसमें हमारे साइंस को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा आंसर भी आया नेगेटिव इंटीजर में, जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू थी। हम ऐड के क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, नेगेटिव में 95 एंड नेगेटिव में 55। तो नेगेटिव में 95 हमारा एज इट इज आएगा, एंड की जगह पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, एडिशन का। देन नेगेटिव में 55 हमारा एज इट इज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव में 95 एज इट इज, अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का 55 एज इट इज। अब हमें देखिए दो साइन क्या है, सेम, नेगेटिव और नेगेटिव हमें पता है सेम साइन, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो हम साइड में एक बार करके देख लेंगे, 95 में 55 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10 और 10 + 5 15। तो हमारा आंसर क्या आया, 150। अब बताओ पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव, मैम नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों आएगा बेटा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 95 लार्जेस्ट है और 95 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं हो पाती कोई बात नहीं है, साइड में करके देख लो, जब अच्छे हो जाओगे तो आप डायरेक्ट कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक बार करके देखिए और देखिए फिर आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता है, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, इवेल्युएट। इसमें ये नहीं बोला हुआ कि आपको ऐड करना है, इवेल्युएट मतलब आपको चेक करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 35 एज इट इज। हमें पता है अपोजिट साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को तो नेगेटिव आ जाएगा। 25 एज इट इज, नेगेटिव में 15 दिया हुआ है एज इट इज, अपोजिट साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव बाहर था अंदर नेगेटिव, तब भी क्या आंसर आया था, नेगेटिव। अब नेगेटिव आउटसाइड द ब्रैकेट है, पॉजिटिव इनसाइड द ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का 22। अब देखो फिर से हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव के कितने हैं इंटीजर,
3 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव का इंटीजर क्या है, सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वालों को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन क्यों करेंगे, ताकि मिस्टेक ना हो। और क्या करेंगे कंबाइन करने के लिए, तीनों के क्या है, सेम साइन है, तो हम नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेंगे। अब नेगेटिव साइन तो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन लगाने की नीड नहीं है। 25, अब यहाँ पे क्या लगाऊंगी, पॉजिटिव का साइन। पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें अपना जो इंटीजर है वो किसमें चाहिए, नेगेटिव में। अब यहाँ कौन सा साइन लगाऊंगी, पॉजिटिव का, नो बेटा, यहाँ पे दोबारा से साइन किसका लगाऊंगी, पॉजिटिव का ही तो लगाऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर मेरा आ जाएगा 22। अब हमने इनसाइड सॉरी आउटसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव इसलिए कॉमन लिया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। अब देखो नेगेटिव को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले इंटीजर बनेंगे आपके। नेगेटिव में 25 ही बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का 15 ही बनेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का 22 ही बनेगा। तो 35 एज इट इज आएगा आपका। उसके बाद हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके देखेंगे 15 और 22 को आप साइड में ऐड करके देखें कितना आएगा, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 2 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6, तो आंसर क्या आएगा 62। अब हमें क्या करना है, 35 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करना है। 62 में से 35 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आंसर आएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ क्या बच गया 5, 5 में से 3 गई 2, यहाँ पे क्या आंसर आएगा नेगेटिव का 27। क्यों, लार्जेस्ट क्या है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट है, 62। 62 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो हमने क्या किया नेगेटिव में 27 हमारा आंसर आया। एक बार साइड में करके देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना। ओके, ये वाला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए प्लस का 65 है एज इट इज, प्लस का 71 एज इट इज, नेगेटिव का 25 एज इट इज, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, मल्टीप्लाई, देन पॉजिटिव का 31। अब एडिशन वाले एक साइड, नेगेटिव वाले एक साइड, 65 + 71 + 31, नेगेटिव में 25, राइट। अब इन तीनों को ऐड करके देखिए साइड में क्या आएगा, कैलकुलेशन को चेक करते रहा करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। 5 6 7, 6 + 3 9, 9 और 7 157। मैंने सही किया है, 16 मैंने भी गलत किया है, तो आंसर क्या आएगा 167 माइनस का 25। अब हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 2 गए 4 और 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 142। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें हमने पॉजिटिव का ही साइन लगाया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी लार्जेस्ट थी, तो आंसर भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव में। क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ये वाला क्वेश्चन है आपका ऐड का, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है। अब फटाफट से एक बार सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, 17 फ्रॉम -10, 17 को सब्ट्रैक्ट करो -10 से, तो यानी कि हम नेगेटिव में 10 पहले लिखेंगे। अब इसमें से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव में 17 को। तो 10 में अगर मैं 17 को ऐड करूंगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10 7 1 + 1 2, तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में 27। क्यों आया नेगेटिव में 27 का आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट है 17, राइट। तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है 25, दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। 13 एज इट इज, 25 में 13 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 + 3 8, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया 38। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में 95 पहले लिखोगे, सब्ट्रैक्शन का साइन एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें
साइन जो है वो डबल है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव में 11 से फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव में 95 से, तो नेगेटिव में 95, सब्ट्रैक्शन का साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 11 को, तो नेगेटिव में 95, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, पॉजिटिव प्लस का 11। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन है, तो आप 95 में से 11 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 5 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 4, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 8। तो आपका बताइए पॉजिटिव आंसर आएगा, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी लार्जेस्ट उसका साइन हम आंसर में अपने लगा देंगे। अरे हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मत कर देना, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज नेगेटिव में 8 एंड वन ऑफ द इंटीजर इज नेगेटिव में 24, फाइंड द अदर इंटीजर। अब देखिए आपको निकालना है प्रोडक्ट किसका, दो इंटीजर्स का। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आपका प्रोडक्ट है दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आएगा 1008, देन उसमें से आपको एक इंटीजर ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, दूसरा इंटीजर निकालना है। तो हम वर्ड्स टू वर्ड समझ के चलेंगे कि आपको क्या कहा है, गिवन है क्वेश्चन में आपके कि आपका दो इंटीजर्स हैं, हमने मान लिया, क्योंकि हमें इंटीजर्स नहीं पता है, हमने मान लिया कि x और y हमारे दो क्या है, इंटीजर हैं, लेट करके चले, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो आपको गिवन है नेगेटिव में 1008। ओके, और इसमें से आपको एक इंटीजर गिवन है, तो चाहे y की जगह पे वो इंटीजर रख दीजिए या x की जगह पे वो इंटीजर रख दीजिए, बात एक ही है। तो नेगेटिव में 24 आपको गिवन है, तो मैं x के प्लेस पे क्या रख रही हूँ, नेगेटिव में 24। दूसरे इंटीजर की हमें वैल्यू नहीं पता, तो उसमें मैंने क्या लिखा, y ही लिखा, इक्वल टू में सेम जो ऊपर से चल रहा था हमारा। अब क्या करेंगे, हमें इस इंटीजर की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं y को यहीं रखूंगी। ओके, अब क्या करूंगी, नेगेटिव में ये हमारा एज इट इज, अब इधर से, अब ये चीज क्या है, हमारा जो न्यूमेरिकल जो हमारा इंटीजर है वो क्या है, नेगेटिव में, और क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर राइट हैंड साइड में ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अगर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डिवाइड में होता तो उस साइड जाके क्या हो जाता, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, बट यहाँ मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड में, और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव। अब 24 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, साइड में करके देखें, यहाँ से ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई भी, तब भी अच्छी बात है। तो 24 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 24 4 जा 16, यानी कि ये आया आपका 96, 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या बच गया 9, 9 में से 9 गई 0, तो हमने लिया 8, 24 2 जा कितना होता है 48। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने कैलकुलेशन आराम से करनी है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कीजिए, आपका आंसर बस सही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आया, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्या आया, आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है आपको, आंसर में रिमाइंडर नहीं लिखना है। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 42। क्यों मैम 42 क्यों आया, ये नेगेटिव साइन कहाँ गई, इनका तो आपने बताया नहीं। हाँ देखिए आपका सेम साइन था, नेगेटिव से नेगेटिव में कट कर सकती हूँ, यस मैम सेम साइन आप कट कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये किसका साइन है, पॉजिटिव का, तो ये मेरे कट गए, तो आंसर मेरा आया 42। तो यानी कि एक इंटीजर मुझे नेगेटिव में 24 दिया हुआ था, दूसरा इंटीजर आ गया मेरा 42। आप चाहे अब मल्टीप्लाई करके देख लो, नेगेटिव में 24 को 42 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो यही आएगा, यही आएगा जो आपको गिवन था। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो ताकि आपको कंफर्म हो जाए हाँ आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। ओके, अब इसको जरूरी नहीं है शो करना,
ठीक है, बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, कैंसिल करके दिखाते हैं और फिर वो कुछ और ही बना देते हैं। तो जरूरी नहीं है आपका कैंसिल करना। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिख के नेगेटिव नेगेटिव लगा रहे हो तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे डिवाइड करने के बाद अपना आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको साइन को कैंसिल करके दिखाना है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारी आगे की वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लेंथी, तो हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।